लाहौर को सीएसएस की तैयारी का मक्का कहा जाता है। माल रोड और फिरोजपुर रोड के दरमियान वाला जो एरिया है उसमें बेशुमार एकेडमीज़, बेशुमार हॉस्टल्स और बेशुमार ऐसी जगह हैं जहां जाकर आप सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं। और तो और जिना गार्डन में कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी सबसे बड़ा मरकज़ है जिसमें लोग सीएसएस की तैयारी करते हैं। और बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो शाम को 4 बजे वहाँ से निकलकर किसी न किसी एकेडमी का रुख करते हैं। सीएसएस की तैयारी करने वाले तमाम लोग सोचते हैं कि वो बेहतर तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम दें। उनके लिए ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि वो एकेडमी जाएं या ना जाएं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शेक्सपियर ने कहा था, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। हमारे सीएसएस के एस्पिरेंट्स कहते हैं, टू गो टू द एकेडमी और नॉट ज्वाइन एनी, दैट इज़ द क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि क्या एकेडमी जाना वाकई ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो आप किन फैक्टर्स को देख के एकेडमी का इंतखाब करते हैं और किस तरह से एकेडमी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप एकेडमी नहीं जाते तो आप किस तरीके से सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सीएसएस के लिए लाहौर को मक्का कहा जाता है। और लाहौर के अंदर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाहौर आते हैं और अपनी सीएसएस की तैयारी के लिए एकेडमीज़ भी ज्वाइन करते हैं और इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं लाहौर में होने को कि वो सीएसएस को पास कर लेंगे। लेकिन क्या ये एक आम आदमी या एक ऐसा शख्स जिसने डिग्री की है और उसके पास जॉब नहीं है और वो पेरेंट्स पे रिलाई भी नहीं करना चाहता, ये एक प्लॉजिबल ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं। ये ना सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा, पर्सनल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी, बल्कि आप अगर एकेडमी ज्वाइन करने की फ़ीस देते हैं तो उसके अलावा आपने हॉस्टल्स में भी रहना होता है, आपने दूसरे शहर में भी आना जाना होता है, फिर अपने घर भी आना जाना होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, जिस पे आपके बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो एकेडमी जाना या ना जाना जो है, इसका फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि सीएसएस करने के बाद जब लोग सिविल सर्विसेज एकेडमी जाते हैं तो उसमें से तकरीबन 40 to 50% लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने किसी भी एकेडमी का रुख नहीं किया होता और अपने बलबूते पे ही तैयारी करने के बाद वो सीएसएस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और फिर कामयाबी समेट कर सिविल सर्विसेज एकेडमी में कदम रखते हैं। तो इसलिए हम आज ये इवेल्यूएट कर लेते हैं कि सीएसएस के लिए एकेडमी में जाना जो है वो ज़रूरी भी है या नहीं है, या कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि एक पर्सनल इकोनॉमिक्स की भी बात है। अगर आपके वसाइल इतने हैं कि आप किसी एकेडमी में जा सकते हैं तो फिर आप ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि मुझे एकेडमी जाना चाहिए या ना नहीं। ठीक है, फिर ये भी होता है कि आप पेरेंट्स पे बोझ बनना चाहते हैं या अपने बलबूते पे ही कुछ करना चाहते हैं। एक तो ये फैक्टर है जो आपने नज़र में रखना है। दूसरा फैक्टर ये है कि आपने ये देखना है कि क्या मेरा एकेडमी जाए बगैर गुजारा हो सकता है। उस चीज़ को एवेल्यूएट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि एकेडमीज़ में क्या होता है। एकेडमीज़ के अंदर एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर 4 माह या 5 माह या 6 माह उसके अंदर आपको बताया जाता है कि हम आपके 12 सब्जेक्ट्स का कोर्स कवर करवा देंगे। चुनांचे आप जो हैं वो ये समझते हैं कि 4-5-6 माह के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स को कोई टीचर आगे पढ़ा देगा और आप उसे समझ जाएंगे, तो इस तरह आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपका ये ख्याल है कि आप नए टॉपिक्स, नई किताबें और नई चीज़ें जो हैं वो खुद पढ़ सकते हैं, आप किसी और मीडियम ऑफ एजुकेशन का सहारा ले सकते हैं, तो आपके लिए फिर एकेडमी जाना ज़रूरी नहीं है। एकेडमी जाने का दो मेजर मकसद होते हैं। एक ये होता है कि आप किसी से गाइडेंस ले लें और दूसरा ये मकसद होता है कि आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाए कि इतने अरसे में आपने ये कवर करना है। तो यकीनन जब आप खुद तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपको अपने रूटीन के साथ चलना पड़ता है ताकि आप कम टाइम के अंदर जल्दी जल्दी कवर कर सकें अपना कोर्स। तो एक चीज़ तो ये है कि एकेडमीज़ जो हैं वो आपको ये चीज़ें देती हैं। अगर आप ख़ुद ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आप ख़ुद डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ सकते हैं और आप ख़ुद जो है वो प्रोडक्टिव तरीके के साथ, एक शेड्यूल के साथ चल सकते हैं, तो फिर आपको एकेडमी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये देखना होगा कि आप कौन सी एकेडमी जाएँ। अगर आप एकेडमी जाना चाहते हैं तो आपको ज़ाहिर है एकेडमी देखनी पड़ेगी कि आप कौन सी एकेडमी में जाएं। तो उसके लिए आप ब्लाइंडली या किसी दोस्त के कहने पे बिल्कुल भी ना जाइएगा। आप सबसे पहले ख़ुद उस एकेडमी में जाइए
उसके ओरिएंटेशन सेशंस लीजिए, देखिए कि वो डेमो क्लासेस के अंदर क्या पढ़ाते हैं, या उनके कोई ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर कोई लेक्चर्स हैं तो वो आप देखिए। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तब आप एकेडमी जाने का फ़ैसला कीजिए। खुद मैंने जो मैं अपना एकेडमी जाने या ना जाने का सफ़र आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ इसी वीडियो में, मैंने भी खुद ये एनालाइज़ किया था पहले कि कौन सी एकेडमी किस लेवल पे पढ़ा रही है और कितने टाइम में कवर करवा रही है, और क्या ये मैं खुद कर सकता हूँ या मुझे सिर्फ इसी एकेडमी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी कि आपने एवेल्यूएट करना है एकेडमी को कि कौन सी एकेडमी कैसी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अपने टाइम और मनी उसमें इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि कोविड के आने के बाद जैसे कि बहुत सारी बुरी बातें हुई हैं, बहुत सारे कारोबार, बहुत सारा इकोनॉमी को लॉस हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये फ़ायदा भी हो गया है कि आपको बहुत सारी एकेडमीज़ ने ऑनलाइन ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर्स ने स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे, अगर आप सिंध में हैं या बलूचिस्तान में हैं या इवन पंजाब में दूर दराज हैं, लाहौर के आसपास नहीं हैं, तब भी आप जो है वो बैठ के घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ये फ़ायदा हुआ है कि आपको इंडिविजुअल टीचर्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं। एकेडमी के एक टोटल प्रोग्राम की जिसकी कॉस्ट तकरीबन 1 लाख तक चली जाती थी, उसके मुकाबले में आपको बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर्स जो हैं वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं एट मिनिमल रेट्स। और इसमें यह भी है कि अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें वो आप पढ़ लें, जो आप स्किप करना चाहें और उसकी तैयारी खुद करना चाहें आप वो खुद तैयारी कर लें। तो इस तरीके के साथ आप जो है वो एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि मैंने फ़लाँ सब्जेक्ट जो है वो टीचर से पढ़ना है और फ़लाँ सब्जेक्ट जो है मेरे ख्याल में मुझे खुद पढ़ के भी पता चल जाएगा कि उसमें क्या है और उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। फिर उसके बाद कुछ नॉन कन्वेंशनल वेज भी हैं कि जैसे यूट्यूब के ऊपर अब बहुत ज़्यादा कंटेंट आ गया है जिसके अंदर सीएसएस से रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल सकती है। सीएसपीज़ खुद भी अपनी वीडियोस बनाकर डालते हैं, जैसे मेरी वीडियो सीरीज़ है। अगर आप चाहें तो मज़ीद वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आपको न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ मिल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ मिल जाती हैं जो आपको किसी सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करती हैं। तो आप एक हाइब्रिड सा कॉम्बिनेशन बनाकर घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपके रिसोर्सेज एकेडमी जाने के लिए काफ़ी नहीं हैं या आपको एकेडमी पसंद नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी बात ये की जा सकती है कि बहुत सारे दोस्त मुझसे भी पूछते हैं, क्योंकि मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी वगैरह, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर आपसे पढ़ने के बाद क्या मैं सीएसएस का इम्तहान पास कर लूँगा? तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। मुझसे पढ़ने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं पास कर सकते जब तक आप खुद अपनी एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एकेडमी जाने से कामयाबी नहीं मिलती, एकेडमी जाकर भी आपको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ती है। सिर्फ वो आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं कि ये चीज़ इस तरह से थी, इस पे ये हुआ था, उस पे वो हुआ था, लेकिन उसे याद रखना आपका काम है, उसके नोट्स बनाना आपका काम है, उसको रिप्रोड्यूस करना आपका काम है, उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर करना आपका काम है, और उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी आपका काम है। इसलिए अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी एकेडमी या टीचर्स के पास जाकर ये सारी चीज़ें निखार लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर नाकामी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसी है, जिसमें 93 to 95% लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो आप रिस्क ना लें और आप किसी भी एकेडमी या किसी भी टीचर से जो आपको अच्छी इवैल्यूएशन दे रहा है, आपके पेपर चेक भी करता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप उनके पास जाकर भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मैथ्स मुश्किल लगता है, तो वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का मैथ्स वाला पार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई एक सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, इंटरनेशनल लॉ मुश्किल लग गया या इंटरनेशनल रिलेशन मुश्किल लग गया, तो उस इंडिविजुअल टीचर के पास जाकर वो पढ़कर उसका अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इस तरह आपकी कॉस्ट भी सेव होंगी और इसके साथ साथ जो है वो आप कम टाइम के अंदर जो है ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकेंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि एकेडमी जाने का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आपको बहुत सारे पीयर्स मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि मैं तो ये तैयारी कर रहा हूँ या वो तैयारी कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स या बहुत सारे सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उधर से आप अपने बेहतर पीयर्स तलाश कर सकते हैं जो आपके साथ आपको बताएं कि किस तरीके से जो है तैयारी की जाती है और किस तरीके से नहीं की जाती। तो एकेडमी जाने के बाद भी यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पीयर्स तलाश करने पड़ेंगे, एकेडमी जाए बगैर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आपने अपनी फिजिबिलिटी देखनी है, अपनी आसानी देखनी है, जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है उसके लिए आप जो है वो जाएंगे, जिसमें कामयाबी का तनासुब या शरह जो है वो कम है उसके अंदर आप एकेडमी में जाएंगे। बहुत सारी एकेडमीज़ जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ देती हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ अपने नोट्स देती हैं।
तो ये भी अच्छी ऑप्शन होती है। अगर आप पढ़ खुद लें और टेस्ट सीरीज़ किसी एकेडमी से दे दें, चेक किसी और एकेडमी से करवा लें या वैल्यूएशन करवा लें, तो आपकी ज़्यादा निखार आ सकता है आपकी तैयारी में। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी चेकिंग सही नहीं हो रही, तो फिर आप जो है वो इस चीज़ की तरफ ना जाइए। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी इवैल्यूएशन जो हैं वो ईमानदारी से होती हैं और आपकी गलतियाँ सही तरीके से आपको बताई जाती हैं। इसके लिए भी आपने बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है और टीचर्स या एकेडमी से पहले सैंपल चेक करवा देना है या पहले उनकी चेक किया हुआ सैंपल देख लेना है, उसके बाद फिर उन्हें ज्वाइन करना है। उसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट वेज़ पे। जैसे मैंने पहले कहा, तो इसके ऊपर मैं अनकरीब एक वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ जिस पे मैं बताऊँगा कि बुक्स और एकेडमीज़ के अलावा कौन कौन से रास्ते होते हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि आप सीएसएस की तैयारी अच्छी कर रहे हैं या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं जी, बहुत सारे जो हैं वो आपके पास वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका इंतज़ार कीजिएगा। अच्छा चलें, अब वो बात आ जाए कि सर आपने एकेडमी का क्या किया था। ज़ाहिर है मैं आपको एक चीज़ पे गाइड कर रहा हूँ, तो ये बहुत मुनासिब होगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊँ कि एकेडमी में जाने या ना जाने का फ़ैसला मैंने कैसे किया था और किन बुनियादों पे किया था। तो मेरे डायनेमिक्स जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे। मैं ऑलरेडी एक इंग्लिश राइटर था, मैं ऑलरेडी स्पीड रीडिंग कर सकता था, क्रिटिकल थिंकिंग का भी थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था और मैं पढ़ने के बाद सोच लेता था किसी चीज़ को। सिर्फ गाइडेंस के लिए जो है वो मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने पहले से सीएसएस पास किया था। तो इसलिए मेरे लिए जो है ये चीज़ें मुश्किल नहीं थी और मैं नई चीज़ किसी भी तरीके से यूट्यूब से या बुक से पढ़ के ख़ुद सीखने का आदी था। मैंने कभी भी किसी टीचर पे रिलाई नहीं किया था यूनिवर्सिटी के दौरान भी, और मैं ख़ुद ऑनलाइन जाकर चीज़ों को चेक कर लिया करता था कि ये किस तरह से है और कैसे है। तो मेरी जो डायनेमिक्स थी वो ज़रा डिफरेंट थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं एकेडमी जाऊँ या ना जाऊँ। जब मैंने ये सोचना शुरू किया, तो फिर मैंने सबसे पहले जो 2-3 मशहूर एकेडमीज़ थी लाहौर में, उनका एक चक्कर लगाया। उनके अंदर ओरिएंटेशन क्लासेस लीं, उनसे क्वेश्चंस पूछे, उनसे रेट्स पूछे, उनसे टाइम पीरियड पूछा वो किस तरह तैयारी करवाएंगे। उनसे पूछा कि तैयारी के दौरान मैं अपनी चीज़ें आपको चेक करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता। उनकी सिंसियरिटी को मैंने वे किया, ठीक है। तो मुझे लगा कि मेरी पर्सनल जो तैयारी है, जो मेरा पर्सनल माइंडसेट है, मेरा इसके साथ जो है वो अलाइंड नहीं रहेगा। अलबत्ता मुझे किसी ने कहा कि आप बेशक इंग्लिश राइटर हैं, लेकिन सीएसएस की इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश और प्रेसी पढ़नी पड़ेगी। तो इंग्लिश को मैंने जो है वो इंडिविजुअल टीचर से जाके पढ़ा। 2-3 टीचर से मैंने गाइडेंस ली। कुछ टीचर्स ने कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ टीचर्स चेक अच्छा करते थे, तो इस तरीके से जो है मुझे काफ़ी कुछ गेन भी हुआ। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया। कुछ टीचर्स ने टाइम ज़्यादा भी लगा दिया जिसके अंदर जो है वो मुझे बाकी तैयारी में हेल्प नहीं मिली। लेकिन ये है कि कॉम्पैक्ट सेशन वाले टीचर्स जो हैं, जो कम टाइम के अंदर आपको सिखाने के बाद ज़्यादा ज़ोर अपना इवैल्यूएशंस पे देते हैं, तो आप जो है वो उनको मुंतखब कीजिए और उनके पास जाइए। तो इसी तरीके से मैंने भी यही सोचा कि मैं ऐसा करूँगा। तो मैंने इंग्लिश पढ़ी। उसके बाद फिर जब टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो स्टार्ट हुई डिफरेंट एकेडमीज़ में, तो दोबारा मुझे परेशानी हुई कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो मैंने कुछ एकेडमीज़ का दोबारा से चक्कर लगाया और देखा कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो कैसी है। तो एक एकेडमी के मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने साइन अप कर लिया और उसकी पेमेंट कर दी। लेकिन कुछ ही टेस्ट देने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि मैं इस शेड्यूल के साथ अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहा और जो चेकिंग हो रही है वो अप टू द मार्क नहीं हो रही। फिर मैंने ये किया कि कुछ और अपने सीनियर्स जो थे उनसे रब्ता किया और उनको मैंने अपने सैम्पल आंसर्स दिखाए और उन्होंने जो है वो उसके ऊपर गो अहेड दिया और कहा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैंने अपने कुछ मेंटोर्स थे मेरे, जिनसे मैं रब्ता करता था और उनसे पूछता था कि सर जो है वो मैंने ये कर लिया है और अब आगे मैं क्या करना ये काम करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से करूँ या इसको मज़ीद बेहतर कैसे बनाता रहूँ। तो इस तरीके से मैंने जो है वो अपने आप को किया। फिर साथ मैंने अपने कुछ दोस्तों को जो है जो सीएसएस की तैयारी कर रहे थे उनको भी इन्वॉल्व किया। उन्हें कहा कि मैं क्योंकि अकेडमी के बगैर तैयारी कर रहा हूँ, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है अकेडमीज़ में। तो उस तरीके से भी मैंने थोड़ा बहुत गेन किया, थोड़ी बहुत डिस्कशंस की और इस तरीके के साथ जो है मैंने सीएसएस की तैयारी जो है वो ओवरऑल बगैर एकेडमी के, लेकिन इंग्लिश को मैंने विद एकेडमी और 1 to 2 टीचर्स के पास जाकर मैंने जो है वो तैयारी की थी। तो ये मेरा रिटन एग्ज़ाम के लिए एकेडमी की तैयारी का एक्सपीरियंस है। तो सारी बात को जो है वो हम शॉर्ट करते हुए ये कहेंगे कि एकेडमी अगर आपने जाना है तो आपने देखना है कि क्या इज़ इट वर्थ योर मनी, इज़ इट वर्थ योर टाइम, और तीसरी चीज़ ये है कि क्या आप रेडी हैं उधर जाने के लिए या अभी आप जो है वो कुछ पहले से होमवर्क करना चाहते हैं, और ये कि क्या आप बहुत ज़्यादा होमवर्क कर चुके हैं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या आप ऑल्टरनेट सोर्सेज से तैयार कर सकते हैं।
क्या आप इंडिविजुअल टीचर्स का सेशन लेंगे या एक ही एकेडमी से जाकर पूरा पैकेज लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद देखनी हैं। लेकिन जो अहम अहम बातें हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैंने इस वीडियो में आपको इसलिए बताया है ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। तो एंड पे जो है इसी से मिलती जुलती एक कोट मुझे याद आ रही है मैरियो क्विंटाना की, डोंट वेट फॉर समवन टू ब्रिंग योर फ्लावर्स, प्लांट योर ओन गार्डन एंड डेकोरेट योर ओन सोल। तो एट द एंड ये आप ही हैं जिन्होंने डिसाइड करना है कि आपने एकेडमी जाना है या नहीं जाना, किसी के पीछे लगकर आपने डिसाइड नहीं करना।